Hello everyone, welcome back to the channel. This is Asnahan and hope you all are doing well. Yes, today I'm going to start the part 5th of the chapter number 1 of your economics, that is development. So our today's topic is public facilities. Make sure कि आपने previous parts जो हैं वो देख रखी हैं. अगर अभी तक आपने previous parts नहीं देखी तो पहले जाकर के उन्हें देखिए और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया है. How is it that the average person in Haryana has more income than the average person in Kerala but lags behind in these crucial areas? कह रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एवरेज इनकम हरियाणा के लोगों की ज़्यादा है केरल के लोगों से, बट केरल के लोग और बहुत सी चीज़ों में आगे हैं बट हरियाणा के लोग पीछे हैं. फॉर एग्जांपल आप एजुकेशन के लिए केरला के लोग एजुकेटेड होते हैं ज़्यादा और हरियाणा के नहीं होते हैं. द रीज़न इज़ मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल. तो रीज़न ये है कि मनी जो आपकी पॉकेट में होता है वो हर चीज़ आपको ख़रीद के नहीं दे सकता, सारी गुड्स और सर्विसेज जो आपको अच्छे ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है या चाहिए. सो इनकम बाय इटसेल्फ इज़ नॉट अ कम्प्लीटली एडिक्वेट इंडिकेटर ऑफ मटीरियल गुड्स. तो आप कह सकते हैं कि इनकम भी काफ़ी नहीं है, या फिर अगर आपके पास इनकम है तो ये नहीं कहा जा सकता कि आपके पास सारी चीज़ें होंगी, हर चीज़ की क्वालिटी अच्छी आपके पास अवेलेबल होगी. For example, normally your money cannot buy you a pollution-free environment or ensure that you get unadulterated medicines unless you can afford to shift to a community that already has all these things. देखो उन्होंने एग्जांपल दिया है कि आप जो है मनी से एक पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं खरीद सकते, या फिर आप मिलावट वाली मेडिसिन जो है उससे खाने से नहीं बच सकते जब तक आप एक कोई ऐसी कम्युनिटी में शिफ्ट नहीं हो जाएंगे जो कि पहले से ही इन सब चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं. मनी हैज़ ऑल्सो नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीजेज. और ये नहीं कि आपके पास पैसा है तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी, अनलेस द होल ऑफ योर कम्युनिटी टेक्स प्रिवेंटिव स्टेप्स. जब तक आप जिस कम्युनिटी में रह रहे हैं वो लोग हेल्दी लिविंग नहीं कर रहे हैं तब तक आप भी जो है बीमार हो सकते हैं. अगर आप हेल्दी जगह रहेंगे तो आप भी हेल्दी रहेंगे, मतलब ये है इसका. ठीक है. Okay, actually for many of the important things in life, the best way, also the cheapest way, is to provide these goods and services collectively. तो कह रहे हैं मतलब अगर आपको बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए लाइफ में, मतलब अच्छी तरीके से और सस्ते में, तो इज़ टू प्रोवाइड दीज गुड्स एंड सर्विसेज कलेक्टिवली, कि इकट्ठा करके या एक ही मतलब बार में सारी चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड करी जाएँ. जस्ट थिंक विल इट बी चीपर टू हैव कलेक्टिव सिक्योरिटी फॉर द होल लोकेलिटी और फॉर ईच हाउस टू हैव इट्स ओन सिक्योरिटी मैन. कह रहे हैं अगर आप एक पूरी कम्युनिटी के लिए या पूरी बिल्डिंग के लिए एक सिक्योरिटी मैन रखेंगे तो वो ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, या हर घर के लिए अलग अलग सिक्योरिटी मैन रखेंगे तब आपको सस्ता पड़ेगा. वॉट इफ़ नो वन अदर दैन यू इन योर विलेज और लोकेलिटी इज़ इंटरेस्टेड इन स्टडिंग. क्या होगा अगर आपके जिस गांव में आप रह रहे हैं वहाँ पर कोई और पढ़ने को तैयार ही नहीं है आपके अलावा. वुड यू बी एबल टू स्टडी. तो क्या आप पढ़ पाओगे. नॉट अनलेस योर पेरेंट्स कुड अफोर्ड टू सेंड यू टू सम प्राइवेट स्कूल एल्सवेयर. सो यू आर एक्चुअली एबल टू स्टडी बिकॉज मैनी अदर चिल्ड्रन ऑल्सो वॉन्ट्स टू स्टडी. तो रीज़न क्या होता है, जब सब लोग पढ़ना चाहते हैं तो आप भी पढ़ना चाहोगे, और अगर सब नहीं पढ़ना चाहेंगे आपके आसपास के लोग तो आपका भी जो दिल है वो पढ़ाई में नहीं लगेगा. बिकॉज मैनी पीपल वॉन्ट्स टू स्टडी because many other children also wants to study, and because many people believe that the government should open schools and provide other facilities so that all children have a chance to study. इसलिए गवर्नमेंट जो है सबके लिए प्रोवाइड करती है, स्कूल्स बना के देती है कि सारे बच्चे जो हैं वो पढ़ पाएँ, क्योंकि हर कोई प्राइवेट स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकता. इवन नाउ इन मैनी एरियाज चिल्ड्रन पर्टिकुलरली गर्ल्स आर नॉट एबल टू गो टू हाई स्कूल. बहुत सी जगहों पे लड़कियां हाई स्कूल भी नहीं कर पाती हैं क्योंकि जो गवर्नमेंट है उसने प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करी हैं. तो इसलिए हम गवर्नमेंट फैसिलिटी से ज़्यादा आप कह सकते हैं कि सही रहता है. केरला हैज़ अ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिकॉज इट हैज़ एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटी. केरला में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है. क्यों? क्योंकि वहाँ पर हेल्थ को लेकर के लोग बहुत कॉन्शियस हैं, बहुत एजुकेटेड हैं, तो वहाँ पे हेल्थ की फैसिलिटीज़ भी अच्छी हैं, तो बच्चे जो हैं वो सर्वाइव कर पाते हैं. सिमिलरली इन सम स्टेट्स द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फंक्शंस वेल. हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ पीपल ऑफ सच स्टेट्स इज सर्टेनली लाइकली टू बी बेटर. तो जहाँ पर ये पीडीएस अच्छे से काम करेगी तो वहाँ पे लोगों का न्यूट्रिशन लेवल या हेल्थ लेवल भी अच्छा ही रहेगा औरों से. So these are few activities type of questions. You can study them. Then activity 2 is here. Try to do it. Then human development report. Then activity 3, which you have to do it yourself. Table 1.6. Okay, now
Isn't it surprising that a small country in our neighborhood, Sri Lanka, is much ahead of India in every respect, and a big country like ours has such a low rank in the world? कह रहे हैं ये ताज्जुब की बात नहीं है कि एक छोटी सी कंट्री जो कि हमारी पड़ोसी है वो हमसे काफ़ी आगे है, ठीक है, हर चीज़ में, और हमारी कंट्री जो कि उससे काफ़ी बड़ी है वो बहुत लो रैंक पे है वर्ल्ड में. Table 1.6 also shows that though Nepal and Bangladesh have low per capita income than that of India, yet they are better than India in life expectancy. भले ही उनकी पर कैपिटा इनकम कम है बट वहाँ पे लाइफ जो है ज़्यादा है, लोग आप कह सकते हो कम मर रहे हैं. मैनी इम्प्रूवमेंट्स हैव बीन सजेस्टेड इन कैलकुलेटिंग HDI एंड मैनी न्यू कंपोनेंट्स हैव बीन एडेड टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स. तो बहुत से इम्प्रूवमेंट करे गए हैं HDI के लिए, सजेस्ट करे हैं, बहुत सी चीज़ें ऐड करी गई हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में. बट बाय प्रीफिक्सिंग ह्यूमन टू डेवलपमेंट, it has made it very clear that what is important in development is what is happening to citizens of a country. ठीक है, तो आपको डेवलपमेंट में एक चीज़ याद रखनी है कि लोग की हालत कैसी है, जो आपके देश में लोग रह रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है. इट इज़ पीपल, देयर हेल्थ, देयर वेल बींग, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो लोग हैं, उनकी हेल्थ है और उनका अच्छा रहन सहन है. ये हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए. डू यू थिंक देयर आर सर्टेन अदर आस्पेक्ट दैट शुड बी कंसिडर्ड इन मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट? तो आपको लगता है कुछ और भी एस्पेक्ट हैं जो कि ज़रूरी हैं कंसिडर करना अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो? आई थिंक येस, हमें ह्यूमन डेवलपमेंट की अगर हम बात करेंगे तो उससे जुड़े जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उन सब पे हम डिस्कशन करेंगे. तो आज का सेशन मैं यहीं तक रखूँगी, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट. ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा. अगर कोई भी क्वेरी यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स. मेक श्योर कि वीडियो लाइक कर दिया आपने अगर यहाँ तक देखी है. ऑल्सो अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. And we'll meet in the next class. Till then, take care. Bye bye.